प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब फैमिली एग्रो स्टडीज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 12 कृषि अर्थशास्त्र के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज आप लोगों के केवल सिलेबस के टॉपिक के बारे में एनालिसिस आप लोगों को कराऊंगा। कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है, कितने नंबर पूछे जाते हैं कौन कौन से टॉपिक में, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12 एग्रीकल्चर की मैं बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सभी विषयों के बारे में बताऊंगा, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले कृषि अर्थशास्त्र का बुक कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। यदि आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसमें 6 नंबर का आप लोगों का पहले टॉपिक में पूछा जाता है, ठीक है। सेक्शन ए में आप लोगों का 6 नंबर का टॉपिक आता है। जैसे अर्थशास्त्र क्या है, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, इसके लाभ कौन कौन से, अर्थशास्त्र के फादर किसे बोलते हैं, आर्थिक नियम का क्या है। आर्थिक नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर के पूछे जाएंगे कन्फर्म, ठीक है। अर्थशास्त्र की जैसे एडम स्मिथ की परिभाषा है, ठीक है, मार्शल के अनुसार परिभाषा है, ठीक है, रॉबिन्स के अनुसार परिभाषा है, ठीक है, आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसकी आलोचना के बारे में भी याद होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 6 नंबर का आपका कन्फर्म पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। केवल आर्थिक नियम सबसे अधिक पूछा जा रहा है, ठीक है। सेकंड पर आपका आता है प्रोडक्शन, तो इसमें से आप लोगों को 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कन्फर्म 12 नंबर के पूछे जाएंगे। जैसे हमारा लैंड क्या है, यानी भूमि क्या है, भूमि की परिभाषाएं बताइए, इसकी विशेषताएं बताइए, इसका महत्व बताइए, ठीक है। इसके बाद उत्पादन क्या है, प्रोडक्शन क्या है, इसका अर्थ बताइए, ठीक है। तो इसी के बारे में आप लोग अच्छे से एनालाइज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि विस्तृत खेती तथा सघन खेती क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है, विस्तृत खेती और सघन खेती क्या है। नेक्स्ट आपका आता है प्रतिफल के नियम और मांग के नियम, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। मांग के नियम या फिर प्रतिफल के नियम, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है श्रम, तो श्रम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को डिफिनेशन में पूछा जा सकता है श्रम, ठीक है। श्रम का डिफिनेशन क्या है, तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, किसी के अनुसार आप जितने डिफिनेशन लिख सकेंगे उतना लिखिएगा, ठीक है। जब आप किसी के अनुसार लिखेंगे तभी आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कम से कम 48 नंबर आसपास ऐसे देंगे, ठीक है। मेरा 48 नंबर है, ठीक है। आप लोगों को किसी के अनुसार लिखना है, ठीक है, आप तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है श्रम विभाजन, तो श्रम विभाजन क्या है, ठीक है। श्रम को मतलब श्रमिकों को, ठीक है, क्या किया गया कि उनकी कुशलता, ठीक है, उनके जो यदि यदि वो कुशल है, ठीक है, तो कार्य कुशलता के अनुसार उसे उन्हें मतलब कई भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं श्रम विभाजन, ठीक है। तो यदि जो अच्छे श्रमिक है, ठीक है, तो उन्हें अच्छे श्रेणी में रखे गए हैं, ठीक है। यदि जो फ्रेशर श्रमिक है तो उन्हें क्या करेंगे कि नए वाले श्रमिकों में ही डाला जाएगा, ठीक है। तो उन्हें नया नया काम ही दिया जाएगा, तो इसी प्रकार से इसे बोलते हैं श्रम विभाजन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया है श्रम की गतिशीलता क्या क्या है, कि श्रम कौन कौन से गतिशील काम कर सकते हैं, क्या 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 नहीं कर सकते हैं। इसके बाद पूंजी, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूंजी कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है संगठन, इसके बाद उद्यम। ये आप लोग सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी में से आपके डिफिनेशन सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो डिफिनेशन में वेरी इंपॉर्टेंट है कि सभी का डिफिनेशन आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सेक्शन 2 में आप लोगों का जो प्रोडक्शन है इसमें से आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है कि विनिमय, एक्सचेंज क्या है, वस्तुओं का आदान प्रदान ही एक्सचेंज कहलाता है, लेकिन उसमें आपका ऐच्छिक होना चाहिए, पारस्परिक होना चाहिए और स्थानांतरण होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि वस्तु विनिमय क्या है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान होता है। जैसे कि हमारे पास गन्ना है तो और आपके पास गेहूं है, तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे, तो इसी को क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। इसके बाद बाजार क्या है, मार्केट क्या है, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एनालिसिस करके पढ़ लीजिएगा। संभरण का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, संभरण भी, ठीक है। इसके बाद मुद्रा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मुद्रा, ठीक है। मुद्रा को बहुत भागों में बांटा गया, जैसे कि हमारा हो गया धातु मुद्रा हो गया, पत्र मुद्रा हो गया, ठीक है। इसके बाद अ, पूंजी मुद्रा हो गया, अरे बहुत सारी मुद्राएं होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है बैंक क्या है, तो किसी के अनुसार बैंक की परिभाषा याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपके 5 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है वितरण, ठीक है। तो वितरण में आप लोगों को वितरण की परिभाषा पढ़ना और निर्धारण पूछना पढ़ना, और कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को। और ज़्यादा पढ़ना होगा तो लगान पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लगान वो क्रिया है या फिर वो वह चीज़ है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं कि भूस्वामी को भूमि के ऐच्छिक तथा वैधानिक वैधानिक वस्तुओं को मतलब पूंजी के रूप में दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद
लाभ क्या है, बेनिफिट क्या होता है, ब्याज क्या होता है, तो थोड़ा-सा बस पढ़ लीजिएगा। उपयोग में देखिए उपयोग उपभोग लिया गया है, ठीक है? तो उपभोग का अर्थ और महत्व पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है? 2 नंबर का एग्ज़ाम या फिर 4 नंबर के पूछे जा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है सहकारिता, तो सहकारिता का अर्थ और लाभ पढ़ लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही पढ़ लीजिएगा और कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को। नेक्स्ट आपका आता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र, तो ग्रामीण समाजशास्त्र में आप लोगों को इतना पढ़ना है, ठीक है? ऐसे इसका परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्षेत्र क्या है, ठीक है? इस प्रकार से आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले मोस्टली इम्पोर्टेंट है 61 नंबर पर दिया गया भारत में हरित क्रांति, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आगामी परीक्षों के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे पढ़ ले रहे हैं तो आपके निबंध भी क्लियर हो जाएँगे। जो हिंदी के बच्चे हैं, ठीक है? यदि आपके मतलब जनरल हिंदी आता है आपका एक सब्जेक्ट, ठीक है? उसमें से आपका बेरोजगारी की समस्या का इसके ऊपर मतलब एक निबंध आता है, ठीक है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1991 में शुरू हुई थी। ये 3 चरण में चालू हुई थी, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से इसके बारे में पढ़ लीजिएगा और कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को, बस इतना ही, ठीक है? तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को दोस्तों आप ऑल इंडिया में सभी जगह पर अपने सभी मित्रों के पास सेंड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि सभी मित्र खूब अच्छे नंबर लेकर पास हों। हमारा यही ध्येय है कि आप सभी से यही निवेदन कि आप अच्छे नंबर से पास होएँ, ठीक है? और हमारे यूट्यूब फैमिली एग्रो स्टडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है? मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है? ना वीडियो को शेयर करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो खाली वीडियो को देख लेते हैं, यदि पसंद आता है तो वीडियो को देखते हैं, वरना चले जाते हैं। जिन भाइयों बहनों ने हमारी वीडियो को शुरू से एंड तक देखा है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का जो भविष्य रहेगा वो उज्ज्वल रहेगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स बस धन्यवाद, अच्छे रहिए, ठीक है? खुश रहिए और कोविड-19 है, अभी तक भी है, तो आप लोग कोविड-19 का पालन कीजिए और अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है? इस प्रकार से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।